बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एक मिली नगमा है जिसके शायर हैं कलीम उस्मानी। पहले इशार को देख लीजिए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासिबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है। ये फजा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कह किशां के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं। तशरीह को देख लेते हैं। शायर कलीम उस्मानी इन इशार में कहते हैं कि ऐ पाकिस्तानियों, ये वतन पाकिस्तान तुम्हारा है, इसकी हिफाजत तुमने करनी है। शायर मुल्क को बाग से तशबीह देते हुए कहता है कि तुम इस बाग में चहचहाने वाले खूबसूरत परिंदे हो और इस चमन का रंग सिर्फ तुमसे है। शायर इन इशार में पाकिस्तानी मर्द औरत, बूढ़े जवान, बच्चे बच्चियों से कहता है कि इस मुल्क की चमक दमक तुम्हारी वजह से है, क्योंकि इस मुल्क के तुम सब मालिक हो। शायर याद करवाता है कि इस मुल्क का जर्रा जर्रा सूरज की किरणों की मानिंद है। ये सारे दरिया, नदियां, आबशारें, समुंदर, खुश्की और तरी सिर्फ ऐ पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए है। वतन और कौम की उम्मीदों का मरकज सिर्फ तुम हो। ये चांद और तारे जो आसमान की बुलंदियों पे चमकते दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारी गुजरगाहें यानी के रास्ते हैं। अब मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं। पहले मिसरे में पासिबां हिफाजत करने वाला, चमन गुलिस्तान को या बाग को कहते हैं, नगमा खां गीत गाने वाला, रंगो आप खूबसूरती को भी कहते हैं, मट्टी और पानी को भी कहते हैं, जमीन ये कायनात, ये पाकिस्तान की जमीन, आफताब सूरज को कहते हैं, फजा हवा को कहते हैं, बहर पानी के बहुत बड़े जखीरे को कहते हैं, जबकि बर खुश्की के बहुत बड़े मैदान को कहते हैं, कह किशां सितारों का जुर्मट, जाले यानी ये जो सितारे आपस में मिले हुए हैं, और रह गुजर कहते हैं रास्ते को जिस पर लोग चलते हैं। मिली नगमे के अगले बंद यानी बंद नंबर 2 की तशरीह करेंगे। पहले इशार देख लीजिए। इस जमीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। शायर हैं कलीम उस्मानी। तशरीह की तरफ जाते हैं। इन इशार में शायर कलीम उस्मानी कहते हैं कि ये जमीन शहीदों के खून से भरी हुई है। 10 लाख मर्द जन, बूढ़े जवान, बच्चे बच्चियों की गर्दनें कटी हैं। कितनी ही मासूम खवातीन हिंदुओं और सिखों के जुल्म और बर्बरियत का निशान बनी हैं। तब जा करके ये वतन हमें नसीब हुआ है। ये आज़ादी हमें तश्तरी में रख कर नहीं दी गई, बल्कि हमने यानी हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं। ये वतन इस्लाम का किला है। ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बनाया गया है। शायर कहता है कि नज़्म ज़ब्त, कायदे कवानीन और बिलखसूस इताहत अमीर पे अमल करना जरूरी है। और जब भी वतन यानी कि मुल्क पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आए तो एक कौम बनकर दुनिया पे साबित कर दो कि तुम अंधेरों में भी खुद को जानते और पहचानते हो। इन इशार का बुनियादी मतलब और मकसद सिर्फ यही है कि हमें अखुवत और भाईचारे की फजा को कायम रखकर तरक्की की मनाजिल तय करनी होंगी। मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं। जमीन यानी कि पाकिस्तान, जमीन की मट्टी यानी पाकिस्तान की मट्टी, शहीदों का खून, अल्लाह पाक की राह में जान कुर्बान करने वालों का खून, अर्ज़ पाक मुराद पाकिस्तान, मरकज है यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का किला है। कौम की उम्मीदें यानी पाकिस्तानी कौम और कलमा पढ़ने वाली कौम, नज़्म ज़ब्त, असूल, कायदे कवानीन, इताअत अमीर,
میر کارواں کارواں کا بڑا قافلے کا سربراہ، وقت کے اندھیرے جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے یا قوم کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قربانیوں کو دیکھو، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو سامنے رکھو اور تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ تیسرے بند کے اشعار دیکھ لیجئے۔ یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر کلیم عثمانی کہتے ہیں کہ یہ زمین پاک زمین ہے، پاک زمین سے مراد پاکستان ہے، اس چمن یعنی باغ کے پھول اور پتے تم ہو، چمن سے مراد بھی پاکستان ہے، اور اے پاکستانیوں یقین اور ایمان کی دولت کو ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ وطن تمہارے پاس ایک امانت ہے اور اس امانت کو سنبھالنے والے تم ہو۔ آخری بند کے اشعار دیکھ لیجئے۔ میر کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا۔ اب ان اشعار کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اس قافلے کے سربراہ ہم تھے، یعنی ہم اس قافلے کو چلانے والے تھے، لیکن اس قافلے کی اصل روح تم ہو، یعنی پاکستان ہم نے بنایا، مگر اس کو دنیا کا سربراہ ملک تم بناؤ گے۔ اے پاکستانیوں، اپنے اندر سے تعصب کو ختم کرو اور یکجان ہو کر صرف اور صرف اپنی قوم یعنی کہ پاکستان کے بارے میں سوچو۔ آپس کے اختلافات، قومیت کا پرچار، زبان پر نفرت، علاقائی لڑائیاں اور تعصب ہمیں کمزور کر دیں گے، مگر لا الہ الا اللہ کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ لہٰذا اس پرچم کے نیچے سب ایک ہو جاؤ، پوری دنیا میں اپنے نام کا یعنی کہ مسلمانیت کا پرچم بلند رکھو، تاکہ تم دنیا میں اپنا ایک تشخص قائم رکھ سکو۔ یہ انتہائی مختصر سی تشریح تھی۔ اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔